नमस्कार। आज का टॉपिक है हिस्ट्री का, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। प्राचीन भारतीय इतिहास के डैश काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो नवपाषाण काल में पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण कहाँ मिला है? तो मगधगढ़ा मिल मिला है। प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ डैश थे। पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहते हैं। भारत में पुरातत्व का एक पुरापाषाण स्थल है हुनासागी। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है हुनासागी। ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है। सेल्ट नवपाषाण कालीन है एक उपकरण है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन क्या है? उपकरण है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरातत्व स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? मतलब गर्त मतलब गड्ढे कहाँ मिले? तो बुर्ज होम में मिले हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो बलूचिस्तान में स्थित है। पुरातत्व स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित में है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। पुरातात्विक स्थल कोल्डेवा कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी, हथनौरा में पाई गई है। प्रागैतिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी, हथनौरा में पाई गई थी। डैश स्थान पर पुरातत्व को 5 जंगली कुत्तों और बरसिंघों के सिंग के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो बुर्ज होम से मिले थे। 5 जंगली कुत्ते और बरसिंघों के सिंग के अवशेष प्राप्त हुए थे, बुर्ज होम से हुए थे। जोरवे कल्चर एक चलकोलिथ पुरातात्विक स्थल था, जो वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुर्ज होम। अब यहाँ से आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होता है। सिंधु घाटी सभ्यता डैश शहर में एक बंदरगाह पाया गया था? तो लोथल में एक बंदरगाह पाया गया था। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी की व्यवस्था के लिए नालियां डैश से बनाया गया था? तो पक्की ईंटों से बनाया गया था। सिंधु घाटी के सभ्यता डैश स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नान पाया गया था मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी में विशाल स्नानागार पाया गया था, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता डैश स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। सोरतुरघई जो है अफगानिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानगार डैश की पर्वत चढ़कर जलरोधी बनाया गया था, प्राकृतिक चारकोल। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा डैश कहा जाता था? हिंदोस। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल डैश राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। डैश शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी? तांबा। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हॉल मॉडल मिले थे? बनवाली से जो है हल मिले थे। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी, आर एस बिष्ट ने किया था। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में भारत राज्य में कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा स्थल डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? कालीबंगा। हड़प्पा कालीन स्थित रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर डैश के आसपास बने होते थे, आंगन में। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी लोथल में। अनेक विद्वान द्वारा ऐसा माना जाता है कि टिग्रिस यूफ्रेटिस घाटी मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता डैश कहते थे, मेलुहा कहते थे।
हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। 3 डैश हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो राखी गढ़ी। हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध नृत्य करती हुई एक लड़की डांसिंग गर्ल की प्रतिमा का उपयोग करके बनाई गई थी। तो कांसा का प्रयोग करके जो है हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की को कांसा से बनाया गया था। लड़की को कांसा से बनाया गया था। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद डैश नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद जो है परवरा नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता भारत में स्थित है दैमाबाद में। सिंधु घाटी सभ्यता डैश स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं। रोपड़ राजस्थान में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है कालीबंगा में। हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र में संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी शब्द डैश का उपयोग किया जाता था। हिंदू वैदिक कल्चर भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। डैश में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। कांसा की जगह लोहे का प्रयोग होने लगा था। दशराज का युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। बुरी आत्मा और बीमारियों को बचने के लिए जादू मंत्र तंत्र मंत्र का संग्रह किया गया था। अथर्ववेद में जादू टोना वेद कहा जाता है अथर्ववेद को। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी जन। उत्तर वैदिक काल में डैश वर्ण मुख्य रूप से खेती पशुपालन और व्यापार से काम करता था। वैश्य डैश नदी का नाम विपाशा है। तो ब्यास नदी का नाम विपाशा है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक नदी झेलम है। इसका प्राचीन नाम क्या? वितिस्ता नदी को प्राचीन नाम झेलम है। संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? साम वेद को संगीत का वेद कहा जाता है। सबसे पुराना वेद जो ऋग्वेद है पुरुष सूत्र डैश का एक मंत्र संग्रह है ऋग्वेद का। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए डैश पद का प्रावधान किया गया। गृहस्थ वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन डैश से है। सांख्य संप्रदाय से है। ऋग्वेद पुस्तक को मंडलों में विभाजित किया गया। 10 उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है आयुर्वेद से। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद का रूप में एक भजन है। ये नदियां कौन सी? व्यास और सतलज। अथर्ववेद डैश खंडों का एक संग्रह है। तो 20 खंडों का संग्रह अथर्ववेद है। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो परुशनी को जो नाम जो है रावी है। वेदांग में संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे जिसका अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। सरस्वती मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था। गंगा और सोन। बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? वैशाली है। राजगिरी महाजनपद की प्रथम राजधानी मगध है। डैश प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसे युद्ध के लिए बड़े पैमानों पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। मगध भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में था। 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ किसमें मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। प्राचीन चंपा शहर डैश महाजनपद की राजधानी थी। अंग वर्तमान में भागलपुर को ही चंपानगर कहते हैं। मौर्य वंश डैश राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। नंद वंश के बाद बिंबिसार ने डैश राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था अवंती। मगध सम्राट डैश ने अंग का अपना साम्राज्य हिस्सा बनाया बिंबिसार को। बिंबिसार डैश वंश के राजा थे तो हर्यक वंश के राजा थे। प्रसिद्ध चिकित्सा जीवक की नियुक्ति डैश के दरबार में की गई थी। बिंबिसार हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे बिंबिसार।
नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी डैश स्थानांतरित कर दिया गया पाटलिपुत्रा। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपको अगले दिन मिलेगा।